हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आते हैं बेटा फिर दोबारा से अपने चैप्टर नंबर 9 के सेकंड पार्ट पर, द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के पक्षी मानव। ओके बेटा, क्या है ये? एक हिस्ट्री है एक ऐसे पर्सन की जो बर्ड से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, जो बर्ड्स के बारे में अपने पास इतने ज्यादा नॉलेज को इकट्ठा किए हुए है। ठीक है, इसलिए उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और वो है डॉक्टर सलीम अली। ओके बेटा, डॉक्टर सलीम अली के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। कल हमने क्या पढ़ा था कि जनवरी 2016 में साइंटिस्टों ने एक ऐसी बर्ड की पहचान की थी। ठीक है, और उसको क्या नाम दिया था उन्होंने? जुथेरस सलीम अली। किसके नाम पर? जो हमारे बर्डमैन ऑफ इंडिया है उनके नाम पर उन्होंने उस बर्ड का नाम दिया था। ठीक है बेटा, और वो बर्ड जैसे स्टार्टिंग में, फिर बाद में सलीम अली की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है कि जब वो छोटे थे तो एक छोटी सी चिड़िया को उन्होंने देखा था जिसका जो गला था वो पीले रंग का था। ठीक है, येलो थ्रोटेड बर्ड थी वो, और वो उसको किसके पास लेके गए? एएस मिलर। ठीक है, जो जो बॉम्बे है, बॉम्बे में नेशनल नेचुरल जो इंस्टीट्यूट है, नेचुरल जो बर्ड सोसाइटी है, हिस्ट्री सोसाइटी है, वहां पर उनके जो चाचा जी हैं, सलीम अली के जो चाचा जी है, वो उनको ले जाते हैं और फिर वहां वो बर्ड को नाम देते हैं। ओके बेटा, फिर बाद में वो उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे सलीम अली का बर्ड्स में बढ़ता हुआ चला जाता है, और फिर वो एक डायरी मेंटेन करने लग जाते हैं बर्ड्स की नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं फिर दोबारा से अपने नेक्स्ट पर। ये तो आपको पता चल गया था कि जब वो 20 साल के थे तो वो एक गाइड लेक्चरर बन गए थे, यानी कि लोगों को बताने लगे थे, लोगों को ज्ञान देने लगे थे कि इस बारे में। ठीक है, वो जो म्यूजियम था, वो जो सोसाइटी थी जहां पर वो काम करते थे, उसके वो गाइड लेक्चरर बन गए थे। इन जर्मनी, वो जर्मनी गए थे ना अपना और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो जर्मनी की बात हो रही है। इन जर्मनी सलीम अली लर्न अबाउट बर्ड रिंगिंग। बर्ड रिंगिंग यानी कि जो पक्षियां हैं वो कैसे आवाज करनी है, क्योंकि अलग अलग पक्षियों की, जैसे कोयल की आवाज अलग होती है, कौवे की अलग होती है, चिड़िया की अलग होती है, मोर की अलग होती है, तो उनकी आवाजों को क्या करने लगे? वो उनके बारे में अध्ययन करने लगे कि कौन से बर्ड की कैसी आवाज होती है। बर्ड वॉचर्स एड अ स्मॉल टैग टू द बर्ड्स दे स्टडी। क्या करते हैं? जैसे अपने डायरी में टैग होते हैं ना, टैग लगे हुए होते हैं, इसी तरीके से जो पक्षियों को जो निरीक्षण करने वाले होते हैं वो भी एक टैग रखते हैं पक्षियों की नॉलेज के लिए। बर्ड वॉचर्स एडेड स्मॉल टैग टू द बर्ड्स दे स्टडी, यानी कि जिन भी पक्षियों को वो अध्ययन करते हैं उनके पास, उनके लिए वो स्मॉल टैग, एक छोटे से टैग का यूज करते हैं। दिस हेल्प, जिसकी मदद से ट्रैक अ बर्ड्स मूवमेंट, एक पक्षी की गतिविधियों, एंड लर्न मोर अबाउट इट, एक पक्षी की गतिविधियों को वो आराम से समझ जाते हैं। जैसे उनके पास केज होते हैं, पिंजरे होते हैं, वो नए नए तरीके के जो पक्षी होते हैं उनको अपने पास रखकर उन पर टैग लगा देते हैं कि ये इस तरीके का पक्षी है, और उसकी मदद से वो उस पक्षी के बारे में और भी ज्यादा ज्ञान हासिल करते हैं कि उनके पंख कैसे होते हैं, उनके फिगर कैसा होता है, उनके कलर कैसे होते हैं। इस तरीके से उन्हें और भी ज्यादा नॉलेज उन बर्ड्स के बारे में मिलती है। आफ्टर ही रिटर्न टू इंडिया, जर्मनी से इस तरीके का अध्ययन करने के बाद, स्टडी करने के बाद, और भी ज्यादा नॉलेज गेन करने के बाद जब वो भारत लौटे, ही बिकेम इंटरेस्टेड इन द एक्टिविटीज ऑफ द वीवर बर्ड। वीवर बर्ड पता है क्या होती है? वीवर बर्ड हम उसको बोलते हैं जो वैसे घोंसला नहीं बनाती है, आपने देखा हो कभी, जैसे कि एक पेड़ की डाली पर वो इस तरीके से घोंसला बनाती है। ठीक है, यानी कि हाँ यस बेटा, आफ्टर ही रिटर्न टू इंडिया, जर्मनी से होने के बाद जब वो भारत आते हैं, ही बिकेम इंटरेस्टेड इन द एक्टिविटीज ऑफ द वीवर बर्ड। वीवर बर्ड होता है बया पक्षी को बोलते हैं, उसका नाम बया होता है हिंदी में। उसको वीवर क्यों कहते हैं कि एक दिन को सील कर वो अपना घोंसला बनाते हैं। आपने देखे होंगे कि पेड़ पर ऐसे लटके हुए घोंसले होते हैं उसके।
ठीक है। जो बया पक्षी होते हैं उसके ऐसे लटके हुए यानी कि नीचे की तरफ वो थोड़ा सा मटके के टाइप में शेप होता है उसका, वो वीवर बर्ड होता है। उसकी गतिविधियों के बारे में वो रुचि लेने लगे, यानी कि सलीम अली जब वो भारत आए तो उन्होंने बया पक्षी के बारे में जानकारी, उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। He observed them and wrote articles about them. फिर उसके बाद उन्होंने उसका निरीक्षण किया, उस वीवर पक्षी का निरीक्षण किया और उसके बारे में लेख लिखे। सलीम अली was more interested in studying birds in their natural habitat than in the lab. सलीम अली बहुत ज्यादा रुचि रखते थे इन स्टडिंग बर्ड्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट देन इन द लैब, यानी कि वो किसी भी लैब में परीक्षण करने की बजाय उनको नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से, खुद प्राकृतिक रूप से यानी कि उन पक्षियों को देखकर उनका निरीक्षण करना उनको बहुत ज्यादा पसंद था। ठीक है, यानी कि वो लैब में चिड़ियों का परीक्षण करने में खुश नहीं थे, यानी कि वो एक पिंजरे में कैद करके पक्षियों का निरीक्षण करना उनको अच्छा नहीं लगता था, बल्कि वो खुद खुले में जाकर, जहां पर पक्षी फ्री होते थे, बिल्कुल फ्रीडम से रहते थे, वहां पर जाकर उनका निरीक्षण करना सलीम अली को बहुत ज्यादा पसंद था। So he began traveling around India to observe birds. इसलिए उन्होंने यात्रा करना प्रारंभ कर दिया, पूरे भारत में उन्होंने यात्रा की टू ऑब्जर्व बर्ड्स, पक्षियों का निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए पूरे भारत में वो यात्रा करने लगे एंड स्टडी देयर मूवमेंट्स, और उनकी गतिविधियों को, उन गतिविधियों का अध्ययन करने लगे। बिहेवियर एंड अदर हैबिट्स, साथ में उनका बिहेवियर यानी कि किस तरीके से वो व्यवहार करती हैं, एंड अदर हैबिट्स, और उनकी जो अन्य जो आदतें हैं उनके बारे में वो अध्ययन करने लगे। ओके बेटा, इसके बारे में वो पढ़ने लगे। सलीम अली also began taking photographs of the bird he spotted. फिर उसके बाद सलीम अली ने, यानी कि जिन भी पक्षियों को वो देखते थे, जिनको भी वो निहारते थे, उन सभी के चित्र भी वो खींचने लगे, फोटोग्राफ भी उनकी लेने लगे। He spoke and wrote about the birds in India. और फिर उन्होंने जो भारत की जो पक्षियां हैं, भारत में जितने पक्षी हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है और बहुत कुछ बताया भी है। Salim Ali also discovered several birds and identified many new species of birds in India. साथ में देखो क्या किया उन्होंने, बहुत सारे जो विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं उनकी खोज भी की उन्होंने, डिस्कवर्ड यानी कि खोज भी की, एंड आइडेंटिफाइड मैनी, और बहुत सारी पक्षियों की जो नई प्रजातियां हैं उनका उन्होंने पहचान भी की भारत में। To recognize the work of Salim Ali, many birds were named after him. सलीम अली की याद में, यानी कि सलीम अली को याद रखने के लिए उनके सम्मान में बहुत सारे पक्षियों का नाम उनके नाम पर रखा गया। In 2011, एपस सलीम अली, one of the birds he discovered. 2011 में उन्होंने एक पक्षी की खोज की जिसका नाम उन्हीं के नाम पर एपस सलीम अली रखा गया। Was recognized as a full species, यानी कि उनकी पूरी जो पक्षी है उनकी पूरी प्रजातियों की खोज की गई। सलीम अली was dedicated to preserving bird life in India. देखो उन्होंने अपना पूरा जीवन निर्वाह किया, अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, सिर्फ किस चीज के लिए, भारत में पक्षियों का जीवन खोजने के लिए, यानी कि पक्षियों के बारे में ढूंढने के लिए, पक्षियों के बारे में बताने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना पूरी लाइफ बिता दी। All across India, bird parks and wildlife sanctuaries have also been named after Dr. Salim Ali. और पूरे भारत में जितने भी बर्ड पार्क हैं, यानी कि जो पक्षियों के जो पार्क, जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं, जू होते हैं, ऐसे जितने भी पक्षियों के पार्क हैं पूरे भारत में, जितने भी वाइल्ड लाइफ यानी कि जो भी जू है, उन सभी का नाम सलीम अली के नाम से भी रखा गया, यानी कि उनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका नाम सलीम अली के नाम से रखा गया। He was also awarded the पद्म भूषण in 1958, और इस चीज के लिए, यानी कि प्राकृतिक के रूप से, मतलब प्रकृति के लिए और बर्ड्स के लिए अपनी पूरी लाइफ उन्होंने अपनी बिता दी थी, इसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया सन 1958 1958 में पद्म भूषण, और फिर एक और अवार्ड मिला पद्म विभूषण इन 1976 सन 1976। ओके बेटा, देखो कितनी महान हस्ती थी सलीम अली, इसीलिए उन्हें बर्डमैन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो हमेशा अपना जीवन उन्होंने बर्ड्स में ही बिताया है। नए नए तरीके के, नई नई प्रजातियों के बर्ड्स को खोज करते थे, उनकी खोज किया करते थे, उनकी नॉलेज उनको मिली हुई थी, पहचान करते थे, उनके बारे में लिखते थे कि ये ऐसी वर्ड है, ऐसी वर्ड है। ठीक है बेटा,
आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर है नहीं चैप्टर के, इसको रीड करना है और इसकी वर्ड मीनिंग्स आपको लर्न करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।